So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, in today video we will discuss exercise 5.2 as we are doing chapter number 5 class 11th maths NCERT and chapter name is complex number and quadratic equation. So टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.2. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सभी एक्सरसाइज के लिए मैंने आपका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है. तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस एक बार जरूर देखिए, ठीक है. तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 1 एंड 2 में हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर, तो इन क्वेश्चन में जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है वी हैव इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. हमें यहाँ पर फाइंड द मॉड्यूलस एंड फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दिया जाएगा और हमें उसका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो मैं थोड़ा सा फिर आपको यहाँ पर एक बार हिंट दे देती हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हमारे पास होता है. क्या होता है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म का है, ठीक है, ये फॉर्म हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है. तो हमारे पास इसका मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यू कैन से अंडर रूट ऑफ, देखिए रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. a स्क्वायर क्या है? रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है. तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कीजिए एंड देन उसको रूट में उसका रूट फाइंड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू मिल जाती है. एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट, तो ये तो मॉडुलस है, आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका जो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमारा b अपॉन रियल पार्ट a. इन दोनों का जब हम फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं tan इनवर्स, हमें ये एंगल की वैल्यू मिलती है और जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं. तो ये हमारा एक रिवीजन था मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट को लेके. तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस एक्सरसाइज 5.2 का. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है z इज इक्वल टू -1 एंड माइनस आयोटा अंडर रूट 3. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट यानी कि जब हमें आर्गेंट प्लेन पढ़ा था और हमने पोलर फॉर्म पढ़ा था, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने 4 सिनेरियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉइंट जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, तो उस कंडीशन में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो अब हमें यहाँ पर वो चीज़ को क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है. तो सबसे पहले चीज़ आप ये देख लीजिए, z हमारा किस फॉर्म में है, यानी कि रियल पार्ट भी माइनस है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है. तो अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट में देखते हैं तो इस पहले वाले में देखिए ऐसे समझेंगे x माइनस एक्स एंड y का इमेजिनरी, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट भी माइनस है, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड दोनों यानी कि रियल x भी माइनस एंड y भी माइनस. तो ऐसा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. तो यानी कि ये जो हमारा केस है वो थर्ड क्वाड्रेंट का केस है. डेट इज हमारा रियल नंबर अभी कहाँ पर लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट पर. तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज़ को चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट इसी एंगल के अकॉर्डिंग यानी कि हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही तो हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस क्या होता है? रियल पार्ट, और एक्स एक्सिस भी निगेटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट यानी कि वाई एक्सिस भी निगेटिव है. तो ऐसा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है. तो यहाँ तक समझ में आया. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं. तो मॉड्यूलस फाइंड करते हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर एंड रियल पार्ट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर यानी कि -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है.
यानी कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का जब आप इवन पावर में स्क्वायर करेंगे ना, इवन पावर है तो हमें क्या मिल जाता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए रूट 4 एंड रूट 4 होता है 2। तो मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि फर्स्ट कंडीशन केस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में तो पहला आंसर 1 हमारा आ गया, दैट इज मॉडुलस इज 2। नाउ आर्गुमेंट की तरफ आते हैं। अब आप ये देखिए, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड होता है थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड हमारा होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा होता है थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा माइनस थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पर थीटा माइनस पाई का यूज करेंगे। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले तो हम थीटा निकालते हैं। अब थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दैट इज अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन रियल पार्ट माइनस 1, और ये मॉडुलस के अंदर होता है, ठीक है बच्चा, ये हमारा मॉडुलस के अंदर होता है। नेगेटिव नेगेटिव वैसे भी कैंसिल हो जाता है, एंड मॉडुलस की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स रूट 3, ठीक है, यानी कि थीटा हमारा हो गया tan इनवर्स रूट 3, एंड tan इनवर्स रूट 3 यानी कि अगर हम देखते हैं तो tan थीटा, इसको हम ऐसे आप लिख सकते हो, tan को यहाँ भेजते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 हमारी tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 3 की, तो यहाँ से थीटा हमारा आ जाता है पाई बाय 3। अब ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, बट केस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो अभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, कैसे पता चला थर्ड क्वाड्रेंट का, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को चेक कर लीजिए, माइनस के हैं दोनों, और ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहता है, थीटा माइनस पाई, थीटा है पाई अपॉन 3, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल थीटा माइनस पाई, एंड थीटा इज पाई बाय 3 माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 3। तो इस बार हमारा आर्गुमेंट क्या हो गया, आर्गुमेंट यानी कि माइनस का 2 पाई बाय 3 हमारा आर्गुमेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम है, ठीक है। तो आप अगर एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप वेरी इजी फॉर्म में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, काफी इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। नाउ z इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन में है माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, देखिए ये हमारा x माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस यानी कि रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, एंड इट विल इन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा क्वाड्रेंट सेकंड का केस है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हमारा नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट हमारा पॉजिटिव है। तो ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, याद कीजिए, इट इज पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई एंगल होता है एंड पाई माइनस थीटा हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी कि माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हमारा 1 आई, आप इसको लिख सकते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इज 1, ठीक है, एंड 1 का होल स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 4 अगेन इट इज 2, तो मॉडुलस तो हमारा यहाँ पर भी 2 आया है। नाउ आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। अब आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, देखिए
टेन थीटा, आर्ग्यूमेंट हम टेन थीटा से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस के अंदर इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1/-(-1/√3) -1/√3 और माइनस क्या करेगा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हमारी वैल्यू होती है 10π/6 की, ठीक है। तो थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, π/6 के इक्वल आता है। बट अब देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो नाउ क्वाड्रेंट सेकंड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा, और वी कैन से पाई माइनस थीटा इज π/6, 6π minus pi, that is 5π/6. So this is the argument of this question, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये आर्ग्यूमेंट आता है, तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर बाकी क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बाकी केसेस सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, z हमारे पास है 1 - i, z इज 1 - i। अच्छा ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड टू 8 हमें पोलर फॉर्म का यूज करना है। अब हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड टू 8 हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पोलर फॉर्म। तो चलिए पोलर फॉर्म को भी यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं पोलर फॉर्म क्या थी हमारी, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा, r हम कॉमन ही ले लेते हैं, प्लस i sin थीटा, ये हमारी है पोलर फॉर्म, ठीक है। यानी कि अभी हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ r क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z, r को हम मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं, यानी कि r को हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z के थ्रू, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है, जो भी पॉइंट है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये मॉड्यूलस हो जाएगा। एंड थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर, थीटा की वैल्यू अगेन 10 के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं, या आप साइन थीटा कॉस थीटा से भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, z इज इक्वल्स टू 1 - i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। अब हमें पोलर फॉर्म में लाना है, तो हम इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो r cos थीटा एंड प्लस r इंटू आई साइन थीटा। तो कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर r cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, r cos थीटा 1 है रियल पार्ट। अच्छा यहाँ पर cos थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा साइन थीटा, यानी कि y एक्सिस को हम इमेजिनरी एंड इसको x एक्सिस को हमें cos थीटा हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो प्लीज़ इसके लिए आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, ठीक है। r cos थीटा 1 एंड r sin थीटा क्या हो जाएगा, -1 बोल सकते हैं ना, -1 है वैल्यू। नाउ अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 2, देन ऐड, ठीक है, देन एडिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास r आ जाएगा, इससे क्या होगा, r की वैल्यू आ जाएगी, r इज मॉड्यूलस r, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, विच विल बिकम 1, तो वो क्या बन जाता है 1। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हमने, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारा
-1 इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमें क्या देगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 + 1 एंड फाइनल ये 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा sin² थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो r² क्या हो गया यहाँ से 2 एंड वेयर r इज इक्वल्स टू √2। तो ये हमारे पास आती है यहाँ से वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, यहाँ पर हमारी मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। आप आर्गुमेंट फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप tan थीटा के थ्रू फाइंड करते हैं, अदरवाइज आप sin थीटा। आर्गुमेंट यहाँ पर देखिए पोलर फॉर्म में इजी हो जाता है, मान ले अगर हम इस तरीके से यूज करें। अब हम आर्गुमेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए आर्गुमेंट ऑफ z हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हमें tan थीटा लाना है, यानी कि इसको हम ऊपर रखेंगे तो r sin थीटा। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, r sin थीटा एंड r cos थीटा, तो ये तो हमें tan थीटा दे देगा इज इक्वल्स टू -1/1 एंड मॉड्यूलस के अंदर। तो ये हमें आर्गुमेंट ही तो देगा। तो यहाँ पर देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिल जाता है हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू, फाइनली मैं आपको बताऊं तो ये तो 1 हो गया, -1 होता है, मॉड्यूलस ओपन होगा तो ये 1 के साथ ओपन होगा। और इस कंडीशन में ये होती है वैल्यू 10π/4 की, 10π/4 की। तो थीटा यहाँ पर क्या आता है हमारे पास π/4, थीटा आ गया π/4। बट अभी हमें चेक करना है, वापस हमें क्वाड्रेंट को चेक करना है, क्या थीटा की वैल्यू, क्या हमारा आर्गुमेंट यहाँ पर थीटा है। तो उसके लिए हम वापस देख लेते हैं, x एक्सिस पॉजिटिव है एंड y एक्सिस निगेटिव है। तो देखिए x -x y -y, x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस निगेटिव, और ऐसा हमारा कहाँ पर होता है 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि क्वाड्रेंट 4th का केस है ये हमारा। ठीक है, x एक्सिस पॉजिटिव एंड y एक्सिस निगेटिव। देखिए ना x यानी कि रियल वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज x एक्सिस पॉजिटिव है, एंड y यानी कि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, यानी कि y एक्सिस नेगेटिव है। और ऐसा हमारा कहाँ पर हो रहा है 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। और 4th क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है अपना -थीटा। ठीक है, -थीटा। तो दैट इज यहाँ पर हम थीटा को क्या करेंगे, अब इसको कुछ हम ऐसे लिख लेते हैं, मैं यहीं पर इरेज करती हूँ। ठीक है, इसके आगे हमारा फर्दर सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, देखिए ये इस तरीके से। अब हमारा क्वाड्रेंट 4th का केस है एंड 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेंट 4th का केस है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है यहाँ पर हमारा -थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -π/4। ठीक है, -π/4। तो अब हमारे पास, अब हमें पोलर फॉर्म में लाना है। पोलर फॉर्म के लिए r हमने फाइंड कर लिया एंड थीटा हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो चलिए अब इसको हम बढ़िया से एक पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पर देख लीजिएगा, चलिए इसको थोड़ा सा, तो फाइनली हमारे पास पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू r। r की जगह हमने क्या फाइंड किया √2, तो z इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। cos थीटा है हमारे पास -π/4 प्लस i sin थीटा इज -π/4 एंड दिस इज आवर पोलर इक्वेशन, और ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल एक पोलर फॉर्म बनके आ जाती है। तो देखिए आपको, आई होप कि आपको ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम सॉल्यूशन यहाँ पर ट्राई करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास z यहाँ पर होगा -1 एंड प्लस आयोटा। अब आप देख लीजिए रियल पार्ट निगेटिव, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर थीटा क्या होगा। ठीक है, तो x
माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। अब देखिए रियल पार्ट निगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट निगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यानी कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो चलिए अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोलर फॉर्म से कंपेयर करके कर लीजिए, या फिर आप मॉड्यूलस ऑफ जेड अंडर रूट आपका रियल पार्ट का होल स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस यहाँ पर पोलर फॉर्म से कंपेयर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पोलर फॉर्म वाले तरीके से ही हम यहाँ पर करते हैं। तो पोलर फॉर्म में क्योंकि हमें आर, यहाँ पर आर हमें फाइंड करना है, तो अब कैसे करते हैं देखिए। पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 है कंपेयर करने में, एंड आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे एंड वी गेट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एंड ये 2, तो देयर इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू आता है हमारा √2। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया। पोलर फॉर्म बनाने के लिए आर हमने फाइंड कर लिया। नाउ थीटा आर्गुमेंट को फाइंड करते हैं। अब थीटा के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नाउ टू फाइंड थीटा यानी कि आर्गुमेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये जो दो इक्वेशन बनी है ना, इनको डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो आर साइन थीटा है 1 अपॉन -1, आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ -1 और -1 हमें 1 दे देता है विच इज 10 पाई बाय 4। अब आप देखिए थीटा हमारे पास क्या आता है यहाँ से थीटा हमारे पास आता है पाई बाय 4। तो बट थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम पाई माइनस थीटा लेते हैं। तो फॉर क्वाड्रेंट 2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4। तो ये हमारा आर्गुमेंट आता है एंड पोलर फॉर्म बना लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू आर होता है ना, r इज √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस i साइन 3 पाई बाय 4 आंसर। तो दिस इज आवर पोलर फॉर्म, ठीक है। अब आई होप आपको काफी इजी ये समझ में आ रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे आप लोगों ना ये क्वेश्चन। तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। एंड स्टूडेंट मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को लेकर के। जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ये उतना ईजी आपको ये चीज़ें समझ में आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न है, तो आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवाती हूँ। यहाँ पर हमें z दिया जाता है -3 और -3 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लेंगे -3 + 0i। सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लेते हैं यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट का ये केस है, y -y। देखिए रियल पार्ट निगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो रियल पार्ट निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट का केस है एंड आर्गुमेंट z यहाँ पर पाई माइनस थीटा यूज होगा। चलिए तो सबसे पहले r cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास -3 एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेम वे में आपको ये सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने दोनों इक्वेशन पे स्क्वायर किया एंड ऐड किया, तो ये -3 का स्क्वायर यानी कि 3
एंड सेकेंड साइड 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड आर की वैल्यू हमारे पास आती है √3। तो ये तो हमारे पास आ गया मॉड्यूलस। नाउ आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। आर्गुमेंट के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। नाउ सेकंड वर्क काम हम करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने का। तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा इज 0, आर कॉस थीटा इज -3, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा ना। तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो ये तो हो गया tan थीटा, यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, ये मॉडुलस के अंदर हमारी वैल्यू होती है तो 0, ठीक है। tan थीटा यानी कि tan 0 और tan 0 वैल्यू होती है 0 डिग्री की, ये 0 होता है ना, 0 डिग्री आता है तो 0 डिग्री यानी कि tan 0, तो थीटा हमारा क्या आता है यहाँ पर 0, थीटा आता है 0 डिग्री, ठीक है। बट हमारा केस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा फॉर क्वाड्रेंट 2, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा 0 तो पाई माइनस 0 दैट इज पाई। तो हमारी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू r यानी कि √3 cos थीटा cos पाई प्लस i sin पाई, आंसर, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर लिया है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एक यहाँ पर मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये -3 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमें 9 मिलेगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर मैंने किया तो ये 9 होगा, तो 9 एंड यानी कि हमारा r वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में हमें रूट हटाना है और हमें यहाँ पर 3 लिखना है, r हमारा इस केस में 3 आता है, ठीक है। चलिए नाउ इसी तरीके से आप 7th क्वेश्चन कीजिए एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ क्योंकि यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। तो 8 वाला क्वेश्चन आप देखिए, z है हमारे पास i, ठीक है, z हमारे पास i है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट 0 है तो 0 प्लस i। अब दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा होती है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। नाउ चलिए r cos थीटा इज इक्वल्स टू r cos थीटा रियल पार्ट 0, r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट इज i, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और 0 प्लस i का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास रहेगा एंड आयोटा स्क्वायर यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा -1, cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होता है 0 एंड 0 का स्क्वायर प्लस, ओके सॉरी ये हमारे पास 1 होगा 1, ठीक है। थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर राइटिंग करते समय, कई बार कुछ चीज़ें माइंड में जब राइटिंग हो रही होती है तो माइंड में कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो सॉरी फॉर डेट स्टूडेंट। तो ये हमारा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 × i है, तभी आयोटा को तो हम लेंगे ही नहीं ना। तो r स्क्वायर हो गया 0 + 1 दैट इज 1, और तो देयर इम्प्लाइज r इज इक्वल टू √1 हो जाएगा, √1 इज 1, तो मॉड्यूलस हमारे पास आता है यहाँ पर r की वैल्यू 1। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, तो r सन फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/0 एंड 1/0 विल बिकम इंफिनिटी, दैट इज क्या हो जाता है, देखिए tan
tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी आती है, ठीक है। tan थीटा हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी, और ये वैल्यू होती है tan π/2 की, ठीक है। यानी कि tan 90 डिग्री हमारा इन्फिनिटी होता है, तो थीटा क्या है अपना π/2। यही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। नाउ पोलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, तो z इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस π/2 प्लस i sin π/2 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 नाउ कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। एंड प्लीज आप यहाँ पर काफी प्रैक्टिस आप कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप इससे और भी कई तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट हमारा हर क्वेश्चन के पीछे इसी तरीके का सेम होगा, तो बस आप सेम पैटर्न में इन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए